जब व्यक्ति जॉब लगती है आपकी, आप लोगों को ध्यान रखना है, अब कितना कर पाओगे वो आप पे डिपेंड करेगा। जब भी आपकी जॉब लगती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है अपनी। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कि आपका जब रिटायरमेंट होगा 25-30 साल बाद, तो उस समय आपको कितने मनी की आवश्यकता होगी, वो मनी आप कहाँ से इकट्ठा करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि उतना मनी आ पाएगा। आज जो खर्च है, महीने का खर्च अगर 10,000 में चल रहा है तो हो सकता है तब वो खर्च महीने का 50,000 में चले, यानी तब आपके पास ज्यादा मुद्रा होनी चाहिए। अब ज्यादा मुद्रा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? एक तो है कि और मेहनत करो और कमाओ, लेकिन वो तरीका नहीं होता है। जितना इन्फ्लेशन बढ़े उतना आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए। देख के बताना, एक लाइन सुन लेते हैं आपसे। एक व्यक्ति ने निवेश किया, उसने पूछा बताओ कौन सा निवेश अच्छा है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, है ना, ऐसे मान लो उसने एफडी करा दी, शेयर मार्केट में लगा दिया, पूछ रहा है कौन सा निवेश अच्छा है। क्या आप इन चारों में से ऐसी नाम देख के बता देंगे कौन सा अच्छा है? मान लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ रहा हूं आपसे, प्रॉपर्टी में सपोज करो 6% रिटर्न आ रहा है, गोल्ड में 5% रिटर्न आ रहा है, एफडी पर 5.5% ब्याज मिल रहा है, शेयर मार्केट में 8% रिटर्न आ रहा है, तो सबसे अच्छा निवेश कौन सा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कारण क्या है? अभी अधूरा, सवाल ही अधूरा। पहले ये बताइए कि मुद्रास्फीति कितनी चल रही है, मतलब सवाल सुनना, पूरा आंसर समझना इसको। आप अगर 100 रुपए निवेश करोगे तो शेयर मार्केट में 1 साल बाद बन जाएगा वो, और प्रॉपर्टी में बन जाएगा वो। लेकिन अगर मुद्रास्फीति 15% चल रही हो, मतलब आज जो कुछ 100 रुपए में खरीदते हो उसको 1 साल बाद खरीदने के लिए चाहिए कितने, तो अभी भी आप 7% के लॉस में हो। कुछ समझे मेरी बात? इसीलिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क तो जुड़ा ही होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन जुड़ा होता है। हमें इन्वेस्टमेंट करते समय ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन कितने % है, और चेक करके बताएं। अब ये इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, तो बताओ अगर रिटर्न आपको मिल रहा है 6%, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न मिल रहा है कितना, और इन्फ्लेशन भी उस समय चल रही है 6%, तो रिटर्न कितना? 0। आपने कोई रिटर्न प्राप्त, यानी हमें इन्वेस्टमेंट करते समय देखना होता है कि रिटर्न कम से कम इतना तो जरूर मिले जितनी इन्फ्लेशन है, और उससे जितना ज्यादा मिले वो पॉजिटिव है। और अगर आप इन्फ्लेशन से भी नीचे रिटर्न में रिटर्न प्राप्त करते हो तो आपको नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ आ रहा है? आज के समय में बैंकों में एफडी कराना फायदेमंद क्यों नहीं रह गया? दिक्कत क्या है? बैंक में तो रिस्क कम है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है इन्फ्लेशन बढ़ रही है 7%, बैंक दे रहा है 5.5%, नुकसान है। समझ आया? तो एक सवाल है, इंटरव्यू के सवाल है, क्या कारण है कि आजकल शेयर मार्केट में निवेश बहुत करने लग गए लोग? क्या लोग पढ़े लिख गए हैं? क्या लोग सीख गए हैं? सीखे विखे नहीं। तो क्या रीजन है? रीजन है कि अन्य जो निवेश के विकल्प हैं वहां प्राप्त होने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन की तुलना में कम रह जाता है, और शेयर मार्केट में थोड़ा रिस्क है, डाइवर्सिफाई है, वहां संभावना होती है कि इन्फ्लेशन से भी ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी होती है रिटर्न प्राप्त करने की, और वो एक अच्छा विकल्प दिख रहा होता है, हालांकि रिस्क तो उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट वहां करने लग गए। लॉजिक क्लियर हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इन्फ्लेशन है सरल, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी होगा। और अब आप लोग बताओ, अगर इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ता जाए, इसका मतलब आप मेहनत करके जितना मर्जी कमाते रहो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर इन्फ्लेशन 15% की बजाय 25% हो जाए तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और एक टाइम की लिमिट होती है ना भाई, आप 24 घंटे थोड़ी काम करोगे। तो हमारा बजाय ये करने की कि और मेहनत करके और कमाए, इसकी बजाय हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और वही काम था आरबीआई का। ध्यान आया? मौद्रिक नीति, आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। क्लियर है?